प्रोटीन। प्रोटीन नाम ग्रीक शब्द प्रोटियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राथमिक, प्राइमरी। अर्थात प्रोटीन प्रत्येक जीवित कोशिका के जैविक आधार है, यानी कि प्रथम चीज प्रोटीन है। जंतुओं के शरीर का प्रमुख भाग प्रोटीन ही होता है। ये समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। शरीर की त्वचा, मांसपेशियां, रक्त, एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन्स आदि का प्रमुख भाग प्रोटीन ही होता है। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन हाई पॉलीमर होते हैं, जिसकी मोनोमर इकाई यूनिट एमिनो एसिड होती है, जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोलाइसिस होकर पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। पेप्टाइड के बाद में अल्फा अमीनो अम्ल। प्रोटीन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोटीन। पहले, कंपोजिशन के आधार पर। प्रोटीन अणुओं के संगठन के आधार पर इनका वर्गीकरण प्रमुख रूप से 3 वर्गों में किया गया है। सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। नंबर 2, संयुग्मित प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और नंबर 3, डेराइव्ड प्रोटीन। सरल प्रोटीन केवल एमिनो अम्ल से मिलकर बने हैं। यह जल अपघटन पर केवल एमिनो अम्ल देते हैं। इनमें से कुछ में कार्बोहाइड्रेट एवं फॉस्फेट मूलक भी होते हैं। विभिन्न विलायकों में इनकी विलेयता और ऊष्मा के प्रभाव के आधार पर इन्हें कई वर्गों में बांटा गया है। ए, स्क्लीरोप्रोटीन एल्ब्यूमिनाइड। यह अघुलनशील प्राणी प्रोटीन होते हैं, जानवरों के ढांचीय संरचना का भाग होते हैं, इसलिए इनका नाम स्क्लीरोप्रोटीन पड़ा। शरीर के बाह्य रक्षक भाग भी इन्हीं से बने होते हैं, जैसे बाल, खुर, सींग आदि का प्रोटीन कैरेटीन तथा रेशम का प्रोटीन फाइब्राइन आदि इसी वर्ग के उदाहरण हैं। इन पर एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं होता। इनको 2 उपवर्गों में बांटा गया है। स्क्लीरोप्रोटीन को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। कोलेजन्स, ये त्वचा को हड्डियों से तथा हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले तंतुओं में पाए जाते हैं। जल के साथ उबालने पर ये जल में विलयशील प्रोटीन जिलेटिन बनाते हैं। इनके साथ पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन किया करते हैं। नंबर 2, इलास्टिन। ये धमनियों और मांसपेशियों के तंतुओं में पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन के द्वारा धीरे धीरे प्रभावित होते हैं। ये जल के साथ उबालने पर जिलेटिन नहीं बनाते हैं। स्क्लीरोप्रोटीन 2 प्रकार के हो गए, एक तो कोलेजन्स और एक इलास्टिन। कोलेजन्स बाहरी रूप मान लो अपन त्वचा के हड्डियों और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले तंतुओं में पाए जाते हैं, जबकि इलास्टिन धमनियों और मांसपेशियों के तंतुओं में पाए जाते हैं। दोनों में अंतर इतना है कि जल ने उबालने पर कोलेजन्स जिलेटिन बनाते हैं, जबकि इलास्टिन जल में उबालने पर जिलेटिन नहीं बनाते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन। सरल प्रोटीन का भाग भी गोलाकार प्रोटीन। इनमें पेप्टाइड श्रृंखलाएं बहुत सघनता से कुंडलित होती हैं, अतः यह आकृति में गोलाकार होते हैं और सामान्य रूप से ये जल अथवा लवण, अम्ल, क्षार, अल्कोहल के जलीय माध्यम में घुलनशील होते हैं। गोलाकार सब में घुलनशील, जल में होते हैं, साल्ट में होते हैं, एसिड में, बेस में, अल्कोहल के जलीय विलयन में घुलनशील होते हैं। इस समूह में एंजाइम, ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन तथा ऑक्सीटोसिन एवं इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर इन्हें आगे विभाजित किया गया है। नंबर 1 है एल्ब्यूमिन्स। ये जल में घुलनशील हैं तथा गर्म करने पर स्कंदित हो जाते हैं। उदाहरणतः अंडे की एल्ब्यूमिन,
रक्त में पाए जाने वाले सीरम की जर्दी, गेहूं में पाए जाने वाला ल्यूकोसिन आदि एल्ब्यूमिन के उदाहरण हैं। ग्लूकोमिन, ये जल में अघुलनशील अथवा बहुत कम घुलनशील होते हैं। उदासीन लवण जैसे सोडियम क्लोराइड मिलाने पर इनकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। ताप द्वारा ये प्रोटीन भी स्कंदित हो जाते हैं। ये पौधों तथा जानवरों दोनों में पाए जाते हैं। ग्लूकोमिन पौधों और जानवरों दोनों में पाए जाते हैं। सीरम ग्लोबुमिन रक्त, गेहूं तथा अन्य बीजों का, एडेस्टीन सेम का, फेलियोसिन सेम तथा मटर का लेग्यूमिन और आलू का ट्यूबिमिन आदि इसी के उदाहरण है। अपन को एक एक उदाहरण याद करना है। नंबर 3, हिस्टोडिन, ये जल में विलयशील लेकिन तनु अमोनिया विलयन में अविलेय होते हैं। जल अपघटन पर आर्जिनिन या लाइसिन उत्पन्न करते हैं। ये पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन द्वारा जल अपघटित हो जाते हैं। हिस्टोडिन न्यूक्लिक अम्लों तथा हीमोग्लोबिन के प्रोटीन है। नंबर 4, प्रोटामिन, ये जल अमोनिया तथा तनु क्षारकों में विलयशील होते हैं। यह गर्म करने पर स्कंदित नहीं होते हैं। ये तीव्र क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एथेनॉल द्वारा इनके विलयन का अवक्षेपण हो जाता है। इनमें गंधक नहीं होती है, परंतु आर्जिनिन की उच्च मात्रा के कारण नाइट्रोजन का प्रतिशत काफी अधिक होता है। ये पेप्सिन द्वारा जल अपघटित नहीं होते हैं, लेकिन ट्रिप्सिन द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। सेलमिन, प्लूपिन तथा स्टूरिन इनके उदाहरण हैं। प्रोलामिन, ये जल तथा लवण में अविलेय होते हैं, जबकि तनु अम्लों, तनु क्षारों तथा 70 से 90% अल्कोहल में विलयशील होते हैं। ये ऊष्मा पाकर स्कंदित नहीं होते। इनमें प्रोलीन की मात्रा अधिक होती है। इनमें विभिन्न पादप बीजों में पृथक किया जा सकता है। मक्का से प्राप्त होने वाले जीन एवं गेहूं से प्राप्त ग्लाइडिन आदि इसके उदाहरण हैं। ग्लूटेनिन, ये जल तथा तनु लवण विलयन में अविलेय होते हैं, लेकिन तनु अम्लों तथा तनु क्षारकों में विलयशील होते हैं। ये गर्म करने पर स्कंदित हो जाते हैं। इन प्रोटीन में आर्जिनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक अम्ल जैसे एमिनो अम्ल की अधिक मात्रा होती है। इनके उदाहरण गेहूं से मिलने वाले ग्लूटेनिक तथा चावल में आर्जिनिन है। तो हम इसके आधार पर इनको गोलाकार प्रोटीन को इनको बेसिकली जल, लवण, अम्ल, क्षार, अल्कोहल के जलीय माध्यम, घुलनशील और अघुलनशील के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 2 होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन। ये जटिल प्रोटीन है। इनमें प्रोटीन अणु कुछ अन्य विशिष्ट अप्रोटीन यौगिकों के साथ संयुक्त होते हैं। इस अप्रोटीन भाग को प्रोटीन भाग से जुड़ा हुआ रहता है। अप्रोटीन भाग को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन से प्रोस्थेटिक समूह को पृथक कर लिया जाता है। प्रोस्थेटिक समूह को पृथक किया जा सकता है। इस प्रोस्थेटिक समूह के आधार पर इनको 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है। संयुक्त प्रोटीन बेसिकली जटिल प्रोटीन है। इनमें एक प्रोटीन भाग होता है और एक अप्रोटीन भाग होता है। प्रोटीन भाग प्रोटीन के रूप में होता है। अप्रोटीन को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जो ये अप्रोटीन भाग जुड़ा हुआ है उसी के आधार पर इनको 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है न्यूक्लियोप्रोटीन। ये जटिल संरचना वाले प्रोटीन होते हैं जिनका प्रोस्थेटिक भाग न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये वनस्पति तथा जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ग्रंथि ऊतकों के न्यूक्लिन, न्यूक्लियो, हिस्टोडिन, क्रोमोस आदि न्यूक्लियोप्रोटीन के उदाहरण हैं। यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन यानी प्रोटीन में अप्रोटीन भाग न्यूक्लियो जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन इसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। यानी कि 2 भाग, प्रोटीन और अप्रोटीन भाग। अप्रोटीन भाग न्यूक्लियो और प्रोटीन। नंबर 2 ग्लाइकोप्रोटीन। इनमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कार्बोहाइड्रेट अणु होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन को उनमें पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट की संख्या तथा प्रोटीन के साथ संलग्नता के आधार पर प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन, ल्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन तथा म्यूकोपॉलीसेकेराइड में विभाजित किया जाता है। यानी कि अपन इनको ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ में अप्रोटीन भाग ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, इसलिए इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। म्यूकोप्रोटीन
इसमें प्रोटीन घटक कार्बोहाइड्रेट की एक बड़ी मात्रा के साथ संयोजित होता है जिसे हेक्सोसीमेन कहते हैं। उदाहरणतः अंडे की सफेदी में मिलने वाला ओवाम्यूकाइड तथा रक्त सीरम में पाए जाने वाला ओरोसोम्यूकाइड तथा हेप्टाग्लोमिन। म्यूको जो है वो अप्रोटीन भाग है, इसलिए इसको म्यूको प्रोटीन कहते हैं। नंबर 4, क्रोमोप्रोटीन। इनमें प्रोटीन के साथ प्रोस्थेटिक समूह के रूप में एक रंगीन यौगिक संयुक्त होता है। पेड़ पौधों का हरा पदार्थ क्लोरोफिल तथा रक्त का लाल भाग हीमोग्लोबिन इसी के उदाहरण है। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमा प्लस प्रोटीन, क्रोमा मानी रंग लिया हुआ, यानी कि अप्रोटीन भाग क्रोमो है। नंबर 5, लिपोप्रोटीन। इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में लेसेथिन फॉस्फोलिपिड होते हैं। ये पानी में घुलनशील संयुग्मित प्रोटीन होते हैं। इनके उदाहरण कोलेस्ट्रॉल, लिपोवाइटेलाइन होता है, यानी कि लिपो अप्रोटीन भाग है। नंबर 6, धात्विक प्रोटीन। इसमें अप्रोटीन भाग होगा जो धात्विक होगा। इस वर्ग में धातुओं से संयुक्त होने वाले प्रोटीन आते हैं। ट्रांसफॉर्मिन एक बी, ग्लोबुलिन इसका उदाहरण, जिसमें लोहे, तांबा और जस्ते के साथ संयोजित होने की क्षमता है, यानी कि जिसमें मेटेलिक अप्रोटीन भाग है। 7, फॉस्फोप्रोटीन। इस प्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कोई फॉस्फोरिक समूह उपस्थित होता है, यानी कि फॉस्फोरिक समूह जो हो वो अप्रोटीन भाग है। दूध का प्रोटीन कैसिनोजन अंडे के पीले भाग में पाए जाने वाला ओवोवाइटेलिन इस वर्ग के उदाहरण है। 8वां है फ्लेवोप्रोटीन। प्रोस्थेटिक समूह फ्लेविन घटक होता है, इसलिए इसको फ्लेवोप्रोटीन है। ये फ्लेविक प्रोटीन एंजाइम की भांति काम करते हैं। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेट एवं जेंथिन ऑक्सीडेज इसके उदाहरण है। डेराइव्ड प्रोटीन नंबर 3। डेराइव्ड प्रोटीन स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, जैसे कि अपन ने सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की तरह ये, परंतु संरचना में प्रोटीन से कुछ भिन्न होते हैं। ये जल, तनु, लवण विलयन में अविलेय किंतु अम्ल क्षार में विलेय होते हैं। यह मुख्य प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन तथा इनको 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, प्राथमिक प्रोटीन तथा सेकेंडरी प्रोटीन। प्राथमिक डेराइव्ड प्रोटीन और प्राइमरी प्रोटियास। ये प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन के जल लवण से ही बनते हैं, परंतु संरचना में प्रोटीन से कुछ भिन्न होते हैं। ये जल, तनु, लवण में अविलेय है किंतु अम्ल क्षार में विलेय रहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं प्रोटीन्स। यह प्रोटीन पर जल, अत्यधिक तनु अम्ल अथवा एंजाइम की प्रारंभिक क्रिया द्वारा बने हुए अविलयशील प्रोटीन व्युत्पन्न होते हैं। उदाहरणतः दही में विद्यमान प्रोटीन कैसीन तथा रक्त के प्रोटीन फाइब्रिन है। नंबर 2, इसमें मेटा प्रोटीन। प्रोटीन की थोड़ी और अधिक क्रिया करवाई जाए तो प्रोटीन अणु और परिवर्तित हो जाता है और अत्यंत तनु अम्ल तथा क्षार में विलयशील लेकिन उदासीन विलायकों में अविलेय प्रोटीन व्युत्पन्न बनते हैं। अम्ल एल्ब्यूमिन, क्षार एल्ब्यूमिन, सिंटानिन इस वर्ग के उदाहरण हैं। स्कंदित प्रोटीन। प्रोटीन विलयनों को, प्रोटीन सॉल्यूशनों को गर्म करके अथवा अल्कोहल से क्रिया करवाकर इन्हें बनाया जाता है। ये पूर्ण अविलेय प्रोटीन होते हैं। पकी हुई अंडे की जर्दी अथवा अल्कोहल द्वारा अपेक्षित जर्दी, अंडे की जर्दी इसके उदाहरण है। सेकेंडरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स और सेकेंडरी प्रोटीओस। जल प्रोटीन, जब प्रोटीन का जल अपघटन इतना हो जाए कि उसके अणु टूट जाएं तो सेकेंडरी प्रोटीन व्युत्पन्न बनते हैं। ये जल में विलयशील तथा ऊष्मा द्वारा स्कंदित नहीं होते हैं। इसको निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पेप्टोन, ये जल में विलयशील होते हैं, ऊष्मा पाकर स्कंदित नहीं होते। प्रारंभ में प्रोटीन के उन समस्त पचे हुए उत्पादों को पेप्टोन कहा जाता है। पेप्टाइड, प्रोटीन के पर्याप्त जल अपघटन पर पेप्टाइड बनते हैं जो और जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। कोई प्रोटीन किस अंग का बना हुआ है और उसका क्या कार्य है, इसके आधार पर प्रोटीन को निम्न वर्ग में रखा गया है। संरचनात्मक प्रोटीन, जो ढांचा बनाते हैं। मनुष्य के शरीर का लगभग आधा प्रोटीन इसी रूप में रहता है। यह मजबूत रेशेदार प्रोटीन होते हैं
जिनकी त्वचा, अस्थियां तथा हड्डियां बनकर मनुष्य के शरीर की संरचना होती है। कीरेटिन, कोलेजन आदि इसके उदाहरण हैं। संकुचन प्रोटीन, इसमें शरीर की मांसपेशियों का निर्माण होता है। मायोसिन तथा एक्टिन इसके उदाहरण हैं। एंजाइम, जीव शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक तथा अभिक्रिया नियंत्रक के रूप में कार्य करने वाले पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। यानी कि एंजाइम की तरह जो कार्य करें उसे एंजाइम प्रोटीन कहते हैं। पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन इस वर्ग के उदाहरण हैं। हार्मोन्स, जो हार्मोन्स की तरह व्यवहार करते हैं, जो प्रोटीन हार्मोन्स की तरह व्यवहार करते हैं उसे हार्मोन्स प्रोटीन कहते हैं, जैसे इंसुलिन। एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज की तरह व्यवहार करते हैं, जो बाह्य संक्रमण की प्रतिक्रिया में शरीर कुछ यौगिकों का संश्लेषण करता है, उक्त बाह्य संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। इन यौगिकों को प्रतिरक्षी कहते हैं। रक्त में पाए जाने वाला ग्लोबुमिन ऐसा ही एक प्रोटीन है जो प्रतिरक्षी की तरह काम करता है। ब्लड प्रोटीन, रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन तथा फाइब्रिनोजिन इस वर्ग में आते हैं। रक्त की तरह जो काम करते हैं, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त को स्कंदित करना तथा रक्त के परासरण दाब को बनाए रखना इसके कारण है। इस प्रकार से हम प्रोटीन का वर्गीकरण कर सकते हैं। एक बार हम आपको फिर बता देते हैं कि प्रोटीन प्रोटीस शब्द से बना हुआ है। प्रोटीन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। सरल प्रोटीन जो सीधा साधा हो, एक ही अणु हो, इसको भी हमने कई भागों में बांटा है। मुख्य रूप से ये सरल प्रोटीन स्लीरियो प्रोटीन है। स्लीरियो यानी कि जानवरों का ढांचा, और दूसरा गोलाकार प्रोटीन, 2 रूप से पाए गए हैं। उसके बाद में संयुग्मित प्रोटीन को भी प्रोस्थेटिक और प्रोटीन भाग में बांटा है। इसको अपन ने 8 भागों में विभक्त किया है। और उसके बाद में व्युत्पन्न प्रोटीन, जिसको 2 भागों में विभक्त किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और उसके बाद में कार्यों के आधार पर 6 भागों में जैसा जैसा प्रोटीन का कार्य है उसका नामकरण दे दिया। ये एक निबंध के रूप में क्वेश्चन आता है, निबंधात्मक क्वेश्चन आता है। इसमें ज्यादा आपको 2-3 बार पढ़ना है, पढ़ने से ये सारा सही हो जाएगा। धन्यवाद।